दोस्तों, साल भर में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें किया गया पूजा पाठ हमें अनंत गुना फल देता है। उनमें से एक है मौनी अमावस्या। लेकिन हम इन तिथियों की पावर को नहीं जानते और बस एक नॉर्मल दिन की तरह इन्हें गवा देते हैं। तो सबसे पहले तो कौन कौन इस दिन मौन व्रत करता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, माघ माह का पौराणिक महत्व बहुत ज्यादा है। इस मास में जप का, तप का, दान का और स्नान का बहुत महत्व है और इसी माघ माह की अमावस को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन किसी तीर्थ में स्नान का या फिर प्रयागराज में स्नान का सर्वाधिक महत्व है। लेकिन सभी लोग किसी पवित्र नदी पर या फिर संगम में स्नान के लिए नहीं जा पाते, तो वो क्या करें? तो आप लोग एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन निर्मल है, आपकी श्रद्धा सच्ची है, तो आपको घर पर भी स्नान का वही फल मिलेगा जो संगम में स्नान का मिलता है। उसके लिए आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल, कुछ तुलसी के पत्ते मसल कर डालें और हर हर गंगे बोलकर स्नान करें। इससे भी आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, मौनी अमावस्या का मतलब है कि इस दिन मौन रहने का विशेष महत्व है। मौन की अपनी एक शक्ति होती है, क्योंकि शक्ति बोलने में नहीं बल्कि चुप रहने में ज्यादा होती है। और जब हम मौन व्रत धारण करते हैं तो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो संग्रहित होना शुरू हो जाती है। लेकिन मौन रहना एक कठिन कार्य है जिसे हर कोई नहीं कर सकता और परिवार में रहकर तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, खास करके गृहिणियों को, क्योंकि वो ही परिवार की केंद्र बिंदु होती है। उनके बिना घर का कोई काम नहीं चल सकता और जब वो मौन व्रत धारण करती हैं तो सभी को थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती ही है, क्योंकि घर की हर चीज उन्हीं को पता होती है। लेकिन हम पूरे साल बोलते हैं तो एक दिन तो हम चुप रह ही सकते हैं। बहुत कठिन है ये, इसीलिए ये तप की श्रेणी में आता है और इसका फल भी कई गुना ज्यादा है। मौन रहना इसलिए भी कठिन होता है कि इसमें हमें पूरे टाइम ये ध्यान रखना होता है कि हम कुछ बोल ना पड़े। लेकिन जब हम इसे संकल्प लेकर करते हैं कि आज हम पूरे दिन चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो ये पूरा हो जाता है। दोस्तों, संकल्प से क्या होता है कि हमारे अंदर की और बाहर की सभी शक्तियाँ उस संकल्प को पूरा करने में हमारी हेल्प करती हैं। हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी बुराइयां होती हैं वो है झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा करना। तो जब हम मौन रहते हैं तो कम से कम एक दिन तो हम इन बुराइयों से दूर रहते हैं। मौन रहने से हमारी शक्तियों का संचय होता है। इस दिन मौन रहकर आप मंत्र जाप करें, ध्यान करें, चिंतन करें, किसी भी ग्रंथ का मन ही मन पाठ करें, किसी से अन्यथा बात ना करें। पता चले आप मौन तो हैं लेकिन कॉपी पेन लेकर बात पूरी कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। इसमें आपका दिमाग भी चलेगा और आपको अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत रखना है। इस दिन सिर्फ भगवान के नाम का जाप करें। हाँ, कोई बहुत जरूरी बात है तो आप लिखकर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उतनी ही बात करें। इस दिन तुलसी की परिक्रमा करने का विशेष विधान है। अगर तुलसी आपके घर में है तो ठीक है, नहीं तो आप मंदिर में जाकर भी तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं। इस दिन आप तुलसी की 108 परिक्रमा करें और अगर आप कर सकें तो तुलसी के निकट बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यह पाठ आपके व्रत की पावर को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं दान की। तो दोस्तों, दान का ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको यह चीज दान करनी ही करनी है तभी आपको फल मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दान का मतलब होता है कि जिसको जिस चीज की जरूरत है वो दान उसको किया जाए। जिसको जरूरत ही नहीं है उसको दान करने का कोई मतलब नहीं बनता। कोई आपसे कुछ मांग रहा है या उसे जरूरत है, उसे वही चीज दान करें। आप प्यासे को कपड़े देंगे तो कैसे चलेगा, उसे पानी की ही जरूरत है। अगला जो आपसे मांग रहा है उसे उसी चीज का दान करो, तभी आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इस दिन पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए 3 विशेष उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। इन्हें एक साथ करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। इससे अगर आपके जीवन में पितृदोष है वो भी दूर हो सकता है। दोस्तों, हर समय घर में परेशानियों का बना रहना, बीमारी का रहना या किसी मंगल कार्य का ना होना इस बात की ओर इशारा करता है
कि आपके पितरों को मुक्ति नहीं मिली है, वो अतृप्त हैं, तो आप इन उपायों को कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। आप चाहें तो इन्हें लगातार 5 अमावस्या पर भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल, गंगा जल, कच्चा दूध, तिल, जौ, गुड़ और फूल मिलाकर सुबह के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों के निमित्त तर्पण करना है। शाम को एक दीपक दक्षिण दिशा में जलाएं और थोड़ा कर्पूर जलाकर उस पर गुड़ रखें और उसके ऊपर देसी घी डालें। बस और कुछ नहीं, ये धूप आप पितरों को दिखाएं। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे, उन्हें मुक्ति मिलेगी और आपको उनका आशीर्वाद। इस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सुबह सुबह जल में तिल और गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्घ जरूर दें। अगर आपने मौन व्रत रखा है तो आप अपने परिवार की हेल्प जरूर लें ताकि आपको बोलना ना पड़े। वैसे तो आप बिना व्रत के भी इन उपायों को कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि आप मौन व्रत अवश्य करें। बट अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम पूजा करने तक मौन व्रत अवश्य धारण करें और तुलसी परिक्रमा व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें।